रतनगढ़ में पिछले 4 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, तो कई घरों में बरसाती पानी आ जाने से पड़ोसियों की यहाँ शरण लेने को मजबूर है। हालात इतने दयनीय हैं कि राजदेसर अस्पताल में पानी घुस जाने से लाखों रुपए की मशीनरी एवं दवा भी खराब होने की कगार पर है, लेकिन जिम्मेदारों ने अभी तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है। शनिवार की रात हुई बारिश के बाद गाँव परसनेऊ की गुवाड़ में बने घरों से 1 से 2 फीट पानी आ गया, जिस पर गांव के युवाओं ने ट्रैक्टर के सहारे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की भवन की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है तथा पानी भरा हुआ है। इस और समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो हादसा होने की संभावना है। वहीं गांव बुधवाली के हालात में भी कोई सुधार नहीं हो पाया है। गाँव की राजकीय व निजी स्कूलों में पानी भरा हुआ है तथा बीचों बीच स्थित चौहट में लबालब होने से बरसाती पानी मुख्य मार्गों पर भर गया, जिससे कई घरों में बरसाती पानी घुस गया है। बिजली की कटौती के कारण पंप सेट से पानी की निकासी भी संभव नहीं हो पा रही है। कूलर पंखे से बीज के साथ रहने जगह है बनी, कूलर धान 200 बीज के साथ हर साल पानी बढ़े घर में। आज इतनी बार बारिश हुई, बीती बार पानी बढ़े क्या? पानी बढ़े हमारे घर में। तो अब क्या उजाड़ हो गया आप रे? पूरा मकान से गया, सब हमारे मकान पड़ गया, धान 200 बीज के सब घरों में बैठे। तो धान दून अब रोटी राटी की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं। श्री दुर्गा प्रसाद हनुका बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में चिकित्सा शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। ओम प्रकाश इंदौरिया की स्मृति तथा किशन भैया स्मृति सेवा समिति की प्रेरणा से आयोजित शिविर में हिजामा कैंपिंग, न्यूरोथेरेपी व फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय इंदौरिया के चित्र के समक्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत कुटुंब संयोजक रमाकांत दुबे, सरिता इंदौरिया ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में डॉक्टर M.A. मुगल, डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर नीलेश वशिष्ठ, पंकज पापतान, प्रशांत विशिष्ट ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर पीताम्बर इंदौरिया, जयप्रकाश इंदौरिया, संजय प्रमोद, ओम प्रकाश पुजारी, कृपाशंकर स्वामी, नरेंद्र चौमाल, लोकेश कुमार चौमाल, प्रवीण सिवल, दिनेश तिवारी, नागरमल प्रजापत, अमित उपाध्याय, अमित हरिद्वाल, ओम प्रकाश जोशी, प्रमोद इंदौरिया, छगन इंदौरिया, महेश जोशी सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 40 स्थित वाल्मीकि धर्मशाला में सत्संग का आयोजन हुआ। इस दौरान LED के माध्यम से संत रामपाल महाराज के सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने समाज को नशा मुक्त व कुरीतियों से मुक्त होने के लिए जागरूक किया एवं शास्त्र प्रमाणित भक्ति करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर ललित प्रजापत, पवन वाल्मीकि, मेहुल शर्मा, भवरलाल रैगल, दुलाराम जाट सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर में अशोक स्तंभ स्थित पुराने गढ़ के पास उच्च जलाशय क्षतिग्रस्त होने के कारण कभी भी हादसा हो सकता है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि उक्त उच्च जलाशय का प्लास्टर प्रतिदिन गिर रहा है, जिससे उक्त रास्ते में आवागमन करने वाले लोगों के साथ कभी भी हादसा हो सकता है। मोहल्ले के लोगों ने मांग की है कि उक्त जलाशय की मरम्मत करवाई जाए ताकि कोई अनहोनी घटना न हो। इस संबंध में पार्षद रामकिशन माटोलिया ने कई बार जलदाय विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र देकर अवगत भी करवाया है, लेकिन आज तक टंकी की मरम्मत नहीं करवाई गई है। जब इस संबंध में जलदाय विभाग के एक्सियन RK चाहिल से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि शहरी जलदाय विभाग की योजना को सुदृढ़ करने के लिए अमृत जल 2 के अंतर्गत उक्त टंकी का नव निर्माण किया जाना है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है और शीघ्र ही टेंडर होंगे और प्रक्रिया पूरी करके समस्या का समाधान करवाया जाएगा। पूर्व विधायक पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया की 103वीं जयंती रविवार को मनाई गई। शहर में अलग अलग स्थानों पर हुए कार्यक्रमों में काफी लोगों ने भाग लिया। लिंक रोड स्थित गैस एजेंसी परिसर में पूर्व विधायक के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, राजेंद्र बबीरवाल, ओम प्रकाश चौहान, पार्षद रामवीर सिंह रायका, राजेश गहलोत आदि ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर इंदौरिया ने कहा कि वर्तमान में राजनीति दूषित होती जा रही है तथा हर नेता व्यक्तिवाद में फंसकर रह गया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी का महत्व समझाते हुए कार्य करना चाहिए। इस मौके पर पूर्व विधायक इंदौरिया की प्रतिमा लगाने एवं शहर के मुख्य मार्गों का नाम उनके नाम पर करने पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में गौतम महर्षि, रामचंद्र दायमा बांगड़वा, अरविंद चाकलाल मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर कल्याण सिंह शेखावत, राजेंद्र सिंह बिदावत, पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र कुमावत, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, अशोक आलड़िया, भंवरलाल जसैल, रेखाराम तालनिया, निरंजन रूतला, रोहित लाटा, श्रवण इंदौरिया, हरिकृष्ण इंदौरिया, अरविंद चाकलान, चरण सिंह कोका, कुतुबुद्दीन पठान, हंसराज हरिद्वाल, निरंजन तामराय, सोहनलाल सैनी, राजेंद्र नोहाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात पूर्व विधायक की स्मृति में पौधारोपण भी किया गया।
कार्यक्रम का संचालन सुबोध सारस्वत ने किया। इसी क्रम में वहीं श्री तालवाले बालाजी मंदिर स्थित अन्य क्षेत्र में नरेंद्र इंदुरिया व पार्षद निखिल इंदुरिया के नेतृत्व में साधु संतों को भोजन करवाया गया तथा औद्योगिक क्षेत्र में 103 पौधे लगाए गए। इस मौके पर पार्षद ने कहा कि पंडित इंदुरिया अपने राजनीतिक जीवन काल में स्पष्ट व सत्यवादी थे। जो बात उनको कहनी होती थी वह बात सार्वजनिक मंच से निसंकोच कहते थे। ऐसे जनप्रतिनिधियों की वर्तमान में आवश्यकता है जो सत्य के साथ चले। इस अवसर पर महावीर महर्षि लोकनाथ रूंथला, रामदेव चंदनिया, योगेंद्र लाटा सहित कई लोग उपस्थित थे। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को न्यायालय परिसर में किया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण जांगीर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 3,300 प्रकरण रखे गए, जिनमें न्यायालयों में लंबित प्रकरण, प्री लिटिगेशन, स्थायी लोक अदालत, राजस्व मामले एवं भरण पोषण आदि के प्रकरणों को रेफर किया गया। इस दौरान 1,440 प्रकरणों का निस्तारण कर 4,04,07,60 रुपए का अवार्ड राजीनामे से पारित किया गया। वहीं 2,824 लंबित व 517 प्री लिटिगेशन के प्रकरणों का निस्तारण कर 16,77,421 रुपए का अवार्ड जारी किया गया। लोक अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदुरिया को सदस्य एवं पैनल अधिवक्ता के रूप में गौतम नाथोलिया को नियुक्त किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं सहित कई लोग उपस्थित थे। राजदेसर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केबल चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अल्सर निवासी रामकरण ने राजदेसर थाने में पेश होकर रिपोर्ट दी कि 8 जुलाई को देर रात अज्ञात चोरों ने करीब 300 फीट केबल चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए थाना प्रभारी गीता रानी के निर्देशन में एसआई भगवान सिंह राठौर के नेतृत्व में टीम का गठन किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को संदिग्ध भागुराम पुत्र कृष्णाराम मेघवाल उम्र 28 वर्षीय निवासी जेतासर छापर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया। चोरी सहित अन्य प्रकरणों के प्रबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं थाना प्रभारी गीता रानी ने बताया कि कस्बे में अन्य जगह हुई चोरियों का खुलासा भी बहुत जल्द किया जाएगा। चूरू एसपी जय यादव के निर्देश पर चोरी के मामले को लेकर पुलिस बहुत सख्त है। बहुत जल्द चोरी करने वाले अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा। राजदेसर कस्बे में हुई तेज बारिश के 24 घंटे बाद भी बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से जब लोगों ने विधायक कुसाराम गोदारा को अवगत करवाया तो वे मौके पर पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लिया। विधायक गोदारा कार्यकर्ताओं के साथ पानी में होकर व्यापारियों के पास पहुंचे तथा उनकी समस्याओं को सुना और उसके बाद अस्पताल की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तौफिक अहमद, कनिष्ठ अभियंता हर्षित बशीर को मौके पर बुलाकर पानी की निकासी नहीं होने के कारण एवं बार बार मोटर खराब होने के कारण की जानकारी लेते हुए शीघ्र ही पानी निकासी के निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर ही जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी को भी बरसाती पानी की निकासी नहीं होने के कारणों से अवगत करवाते हुए नगर पालिका के अधिकारियों को 2 नए पंप सेट खरीदने के लिए कहा। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता एवं व्यापारी उपस्थित थे। कस्बा तहसील स्तर का कस्बा है और वहाँ तहसील है, हॉस्पिटल है और बड़ा 30-35 लाख की हजार की आबादी है। वहाँ ड्रेनेज तत्काल स्वीकृत किया जाना चाहिए ताकि हमेशा करोड़ों रुपए इस पानी को निकालने के लिए पंपिंग और पेट्रोल पर खर्च होता है। चूरू जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट भवन का जर्जर हिस्सा देर रात किसी समय टूटकर गिर गया। आज सुबह टूटे हुए हिस्से को देखकर भवन में काम करने वाले कर्मचारी सहम गए। कलेक्ट्रेट भवन के इस जर्जर हिस्से में पोस्ट ऑफिस कार्यालय संचालित हो रहा था। आज सुबह भवन का हिस्सा टूटकर गिरने की सूचना मिली तो कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा मलबे से अपने जरूरी दस्तावेज एकत्रित किए। गनीमत यह रही कि जर्जर भवन का हिस्सा रात्रि के समय में टूटकर गिरा है। दिन में ऑफिस समय में टूटकर गिरता तो कोई बड़ा हादसा या जनहानि हो सकती थी। इसको लेकर मंत्रालय कर्मचारियों ने आज जिले के अधिकारियों की बैठक ले रही प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत को ज्ञापन देकर अवगत करवाया। मंत्रालय कर्मचारियों ने कहा इस जर्जर भवन में अब कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा क्योंकि इस भवन में काम करने वाले कर्मियों की जान पर हर वक्त बनी रहती है। जिस पर मंत्री गहलोत ने जिला कलेक्टर से बात कर जर्जर भवन में चल रहा कार्यालय दूसरे भवन में शिफ्ट करने की बात कही। इसके बाद प्रभारी मंत्री गहलोत स्वयं ने मौका मुआयना कर जर्जर भवन की हालत देखी। गौरतलब है कि इसी भवन के अन्य हिस्सों में जिला कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय सहित विभिन्न कार्यालय, शिक्षा विभाग, रसद विभाग, श्रम कल्याण, सहकारिता व अभियोजन सहित कई कार्यालयों का संचालन होता है। मंत्री गहलोत ने कहा कि 60 साल पहले का भवन बना हुआ है। छुट्टी का दिन था जिससे कोई बड़ा हादसा या जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हम चाहते हैं चूरू के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, मिनी सचिवालय के रूप में भवन का निर्माण हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता कर जर्जर भवन की जगह नया भवन शीघ्र बनवाया जाएगा। के रूप में चूरू के इस परिसर को डेवलप करें। हम एमएलए साहब और हम मिलकर माननीय मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि चूरू का जो पुराना भवन है जर्जर हालत में है, इसकी जगह नया बड़ा सा भवन बन जाए आलिशान, ताकि कई वर्षों के लिए आराम हो जाएगा
19 करोड़ की सैंक्शन भी मिल चुकी है, टेंडर लग चुके हैं और 46 करोड़ का प्रस्ताव आपने भेजा है। टेम्पररी पर हम लोग अल्टरनेट के तौर पर हम लोग उसको शिफ्ट कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को बोल दिया है, हमारे सेक्रेटरी के साथ है, उनको बोल दिया गया है कि आप उसमें दूसरे भवन में उसको शिफ्टिंग कर दें। तब तक हम इसको प्रयास करते हैं कि जल्दी इसकी स्वीकृति निकाल के भवन में। चूरू की वार्ड संख्या 39 में एक घर पर पत्थरबाजी कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया। कोतवाली थाने में 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। घर के आगे बैठकर शोर मचाने व गाली गलौज करने से मना करने पर हमला किया गया। मामले की जांच कर रहे कोतवाली थाने के एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि वार्ड 39 सब्जी फरोश मोहल्ला निवासी हरिप्रसाद गुर्जर ने रिपोर्ट दी कि वह घर में था, तभी घर के आगे कुछ लड़के जोर जोर से बोलते हुए हल्ला कर रहे थे। उनको हो हल्ला करने से मना किया तो युवक नाराज हो गए और गाली गलौज करने लगे। पीड़ित घर के अंदर चला गया, तभी युवक घर के अंदर पत्थर फेंकने लगे, जिस पर बाहर आकर उनको डांटा तो करीब 30-40 युवक उसके घर में घुस गए और लाठी डंडे के साथ मारपीट करने लगे। तभी परिवार के अन्य लोगों व महिलाओं ने आकर बीच बचाव किया। मारपीट में उसके सर पे चोट आई है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। कोतवाली पुलिस ने मौके पर आते ही युवक भाग गए। पत्थरबाजी व मारपीट करने वालों में वासिल, जावेद व इरफान आदि थे। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर तीनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।